लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये बेस्ट ने मारने के बजाय इन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जिसे देखकर ये लड़का काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब चुआंग भी कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस पर इनके इतना कहते कहते सारे बेस्ट किसी के आने के लिए रास्ता छोड़ने लगते हैं। तब कुछ ही देर में यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, जिसके आते ये बेस्ट किसी भीगी बिल्ली की तरह इसके सामने बैठने लगते हैं। जिस पर ये आदमी अब आते हुए कहता है क्या बात है, ये लोग तो शायद ग्रेट रिवर सिटी वाले हैं। तब ये लड़का थोड़ा शौक होते हुए पूछता है कि कौन हो तुम। जिस पर ये आदमी कहता है तुम मुझे बीस्ट मास्टर कह सकते हो। तब चुआंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है क्या तुम बीस्ट मास्टर हो। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है अरे डरो मत, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हो। तब चुआंग कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कहा ना मैं अच्छा आदमी, इसलिए बताओ क्या तुम दोनों की कोई लास्ट विश है। तब ये लड़का कहता है तुम इविल हो बट मैं तुमसे नहीं डरता, और इतना कह कि ये यहाँ से भागने लगता है। जिस वक्त ये टाइगर आके एक पंचा मारते इसे वापस से बीस्ट मास्टर के आगे ले जाके पटक देता है। तब ये आदमी कहता है कि इंसान खुद के इंसान के दुश्मन होते हैं, पहले खुद ही गलती करते हैं और बाद में मुझे ब्लेम करते हैं कि मैं उन्हें मौका नहीं देता। और फिर बीस्ट मास्टर अब चुआंग की ओर देखते हुए कहता है कि वो मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था, तुम बताओ क्या तुम्हारी कोई लास्ट विश है। जिस पर चुआंग कहता है कि बीस्ट मास्टर अगर पॉसिबल हो तो प्लीज हमारी जान बख्श दे, आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है। तब बीस्ट मास्टर कहता है कि स्मार्ट गाय तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि जान कैसे बचाते हैं। जिस पर चुआंग अब सीधे बीस्ट मास्टर के पैरों में गिरते हुए कहता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक आपका ही ऑर्डर मानूंगा। तब ये लड़का कहता है कि चुआंग तुम ये क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा ये एक डीमन है। जिस पर बीस्ट मास्टर अब हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे पसंद आए, तुम इंसान हो के भी काफी ज्यादा समझदार हो, तो अब बताओ क्या मैं जैसा कहूंगा तुम लोग वैसा कर पाओगे, वो भी बिना फेल हुए। तब चुआंग कहता है ये सीनियर अभी सौरभ से हम दोनों यहाँ पे गुलाम हुए, आपके जो भी ऑर्डर होंगे हम अपनी चीज जान देके उसे पूरा कर ही देंगे। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कि वेरी गुड, मैं खुश हुआ। तब चुआंग अब इस लड़के से कहता है कि बांस की तरह खड़ा की हुआ सीनियर के आगे चुपचाप झुक जाओ। जिस पर ये लड़का अपने मन में कहता है कि ये डीमन रेस है, इसे हाथ मिलाने का मतलब है ह्यूमन रेस से गद्दारी, लेकिन अभी अगर मैंने इसकी बातों को नहीं माना तो फिर ये मुझे जान से मार देगा। कम बखत ये सारी गलती इस चुआंग की है, जिसकी वजह से ये सारा रायता फैल रहा है। तब इसे देखकर बीस्ट मास्टर कहता है खुद को फोर्स मत करो, मैं लोगों को कभी फोर्स नहीं करता। जिस वजह से इतना कहता है एक टाइगर अब इस लड़के की ओर आ जाता है। तब ये लड़का भी अब सीधे जमीन में बैठते हुए कहता है कि हाँ मैं भी रेडी हूँ, मैं भी आपका गुलाम बनने के लिए रेडी हूँ। जिस पर बीस्ट मास्टर हंसते हुए कहता है कि वेरी गुड, तुम दोनों हीरो सब मेरे अमेजिंग मिशन को कंप्लीट करने में साथ दोगे। तब चुआंग पूछता है सीनियर क्या सा मिशन। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है ह्यूमन रेस और डीमन रेस की फाइट सदियों से चली आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस कंपटीशन में जितने भी लोग आए हुए उन सबको जान से मार दो, जब कोई सक्सेसर ही नहीं बचेगा तो फिर ह्यूमन रेस अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तब ये सुन के ये दोनों बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है क्या हो गया, कहीं तुम दोनों का मन इस काम को करने के लिए गवाही तो नहीं दे रहा। तब चुआंग कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, जब तक बीस्ट मास्टर हमें जिंदा रखे हुए तब तक हम उनके सारे ऑर्डर्स को मानेंगे। जिस पर बीस्ट मास्टर अपने पास में से कुछ मधुमक्खियों को निकालते हुए इनकी ओर भेजता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि ये क्या है। तब बीस्ट मास्टर कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह जब तक तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को मानोगे तब तक जिंदा रहोगे, लेकिन अगर गद्दारी की तो फिर समझ लेना कि क्या होगा। तो आप प्लान समझो कि आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे फेल होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस तरह सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए क्या रहते कि फाइनली हमने सारे बीस्टों को भगा दिया। तब बाइसन क्या रहा कि अब हमें एक सेफ प्लेस को ढूंढना चाहिए, वरना ये बीस्ट दोबारा से आ सकते हैं। जिस पर मैडम यूं कह रही लेकिन यहाँ पे इन 5 के के अलावा तो और कोई भी जगह है ही नहीं जहाँ पे हम लोग रुक सके। तब स्लूमी कह रही उस साइड एक माउंटेन, शायद हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। जिस पर यूनो कह रही नहीं माउंटेन में और भी बीस्ट हो सकते हैं, हम लोग वहाँ पे गए तो और ज्यादा फंस जाएंगे। तब लूमी का बशुराज पूछती है 27 तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए, अभी तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही जा रहा है। जिस पर शुरा कह रहा कि याद है उस सिल्फ ने हमें यहाँ पे भेजने से पहले ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन का जिक्र किया था, शायद वो वॉल यहीं कहीं आसपास जो बीस्टों को ह्यूमन रेस में जाने से रोकता है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें उसी प्लेस में जाना चाहिए। तब ये कह रही कि आखिर वो है का हमें दिख क्यों नहीं रहा, अगर वो डीमन से ह्यूमंस की रक्षा कर रहा है तो फिर इसका साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए और फिर हमें आसानी से दिख भी जाना चाहिए था। जिस पर शुरा कह रहा शायद वॉल बिल्कुल अपोजिट साइड जिधर से वो बीस्ट आ रहे थे। तब मोटू कह रहा है ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि उस वॉल में पहुंच के हम लोग बच जाएंगे और वहाँ भी किसी ने हमें अंदर नहीं लिया तो। जिस पर मैडम यून कह रही डोंट वरी तब का तब देखेंगे, पहले अभी यहाँ से उस वॉल को ढूंढते हैं। तब इस दोनों भी कह रही चलो फिर ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन को ढूंढना ही फाइनल करते हैं। जिस पर मिस लूमी कह रही चलो फिर ज्यादा टाइम नहीं है। तब ये लोग वॉल को ढूंढने के लिए साइरे होते तभी ये दोनों भी उधर से आते हैं, जिसे देखते हुए ये लोग कहते हैं कि वो देखो वो दोनों भी जिंदा है। जिस पर दर्शक भी अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल, ये लोग अभी भी
बिल्कुल सही सलामत है। तब ये लड़का कहता है ब्रदर देखो सबके सब जिंदा है, हमने बेवजह इनकी बातों को नहीं माना। खैर मैं तो कहता हूँ सारी चीजों को भूल जा रहे इन्हीं लोगों के साथ मिल जाते हैं। जिस वजह कहता है बकवास बंद करो, भूल गए उस बीच मास्टर ने हमारे ऊपर एक सील लगा दिया है। तब यही कह ये दोनों अभी लोग की ओर आते हैं, कहता है तुम लोग तो बिल्कुल ठीक हो, ये वाकई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन आखिर अब तुम लोग साकार हो, यहाँ पे तो चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी प्लेस नहीं है। जिस मिसियों कहते हैं यहाँ के बीस्टों को तो हमने निपटा दिया, हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन की तरफ जा रहे हैं। तब ये सुनी जवान थोड़ा टेंशन में आते हैं, कहता है वो नहीं ये लोग तो निकलने की फिराक में है, अगर इन्हें हमने जिंदा जाने दिया तो फिर बीस्ट मास्टर काफी ज्यादा नाराज हो जाएगा। नहीं नहीं किसी भी हालत में मुझे इन्हें रोकना ही होगा, वरना वो कभी ना पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। तब यही सोचे जवान कहते नहीं तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। जिस मिसियों कह देखी क्या। तब जवान कहता है मेरा मतलब अभी तक ना बीस्ट नहीं मरे होंगे जिससे कि हमारी टीम को ज्यादा पॉइंट मिल सके, तो इसीलिए क्यों ना हम लोग यहीं पे रुके कुछ बीस्टों को मार ले, आखिर हमें ये टूर्नामेंट भी तो जीतना है। जिस मिसियों कहता है तुम्हारा दिमाग तो सही है, यहाँ जान के माथे पड़े और तुम्हें पॉइंट्स की पड़ी है, जब चिंता ही नहीं रहोगे तो फिर ये टूर्नामेंट जीत के क्या ही उखाड़ लोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।